जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड की चांदनी के बारे में, जिनका नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी न ही सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी चांदनी बिखेरी है। ये एक ऐसी अदाकारा है जिसने बॉलीवुड में एक्टिंग के मायने ही बदल के रख दिए। हर किरदार को बड़े ही बखूबी से निभाती थी। फिल्मों को अकेले सफल बनाने वाली अभिनेत्री बनी और भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों का दर्जा ऊंचा किया। उन्हें बॉलीवुड की माई बोला गया क्योंकि मेल एक्टर्स की तुलना में अधिक प्रभावी थी, जिस वजह से उन्हें ज्यादा पैसे भी दिए जाने लगे। ये एक निडर और साहसी अदाकारा थी। आइए हम श्रीदेवी के बारे में जानते हैं। श्रीदेवी का पूरा नाम है श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन, जिन्हें हम प्यार से श्रीदेवी बुलाते हैं। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अय्यप्पन यंगेर, जो एक तमिल परिवार से थे, और उनकी माता का नाम राजेश्वरी यंगेर, जो एक तेलुगु परिवार से थी। पिताजी वकील का काम करते थे। वही श्रीदेवी की एक और बहन है और 2 सौतेले भाई हैं। बहन का नाम श्रीदत्ता और भाई का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया। श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड दिया गया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जूली से अपने हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत की। तमिल फिल्म मुद्रू मुचित से एडल्ट रोल की शुरुआत की थी। इसके बाद श्रीदेवी ने अपने तमिल और तेलुगु सिनेमा में खुद को एक बेमिसाल एक्ट्रेस साबित किया और वायथिनेले जैसी सुपरहिट फिल्में दी। राम अवतार का ये डायलॉग, प्यार एक जज्बात है जो किया नहीं जाता साहब, यह तो इत्तेफाक से हो जाता है। फूल तो प्यार की निशानी होते हैं और खुशबू उसका एहसास। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की लव स्टोरी को बिल्कुल सही बयां करता है। साल 1985 में गुपचुप तरीके से शादी रचाई और उतने ही गुपचुप तरीके से रिश्ता खत्म भी कर दिया, जिसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। सही मायने में चांदनी मूवी का ये डायलॉग इनकी ट्रेजी लव स्टोरी के लिए ही बना है। प्यार हवा का एक झोंका है जो सब कुछ उड़ा कर ले जाता है। ऐसा लगता है मानो श्रीदेवी की फिल्म का हर डायलॉग उनकी लाइफ हर पहलू को बयां करता है। जीवन के किस मोड़ पे कब कोई मिल जाए कौन क्या कह सकता है। सही मायने में श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी को बयां करता है और इस रिश्ते को 1996 में एक बंधन में बंध गए। लेकिन मानो जैसे कंट्रोवर्सी उनकी शादी का हिस्सा हो, यहाँ भी उन पर घर तोड़ने का आरोप लगा। साल 1969 में 16वां सावन से अपनी बॉलीवुड करियर का आगाज किया, लेकिन उन्हें सफलता 1963 में आई मूवी हिम्मत वाला से मिली, जिसमें उनके अपोजिट जितेंद्र थे। इस फिल्म का सॉन्ग नैनों में सपना सपनों में सजना काफी हिट हुआ था। उसके बाद फिर उन्हीं जितेंद्र के साथ एक फिल्म और तोहफा में काम किया और उसने इस फिल्म में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जितेंद्र सही मायने में उनकी लकी चार्म साबित हुई। इन्होंने जितेंद्र के साथ 14 में से 11 हिट फिल्म दी। कमल हसन के साथ सदमा मूवी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट भी किया गया। फिल्म नगीना ने श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा कर इसका गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा काफी प्रचलित हुआ था। इस मूवी में इनके डांस स्टेप को भी काफी सराहा गया। मिस्टर इंडिया मूवी में एक जर्नलिस्ट का निभाई साइंटिफिक फ्यूजन भी इस मूवी में इनका मस्त मौला सबको पसंद आया था और साथ ही इस मूवी का गाना हवा हवाई और काटे नहीं कटते दिन ये रात आज भी लोगों के जुबान पर रहती हैं। चालबाज जैसी मूवी में डबल रोल निभाया उसने उनकी किरदार अंजू और मंजू को भी काफी पसंद किया गया है। इस मूवी का डायलॉग मैं मदिरा नहीं पीती जी लोगों को काफी पसंद आया था। इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। साल 1991 में आई यश राज बैनर की मूवी लम्हे मेरी नजर आई, इसके लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साल 1992 में आई श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट खुदा गवाह में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वह रोल के लिए बराबर भुगतान नहीं थी। शुल्क बॉर्डर की भूमिका निभाई और दूसरी उस मॉडल की बेटी की। फिल्म में काबुल में भी उतने ही झंडे गाड़ी जितने भारत है। अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला और जुदाई में उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। हवाई गर्वे की महान उपलब्धियों के बारे में हम जानते हैं। साल 1970 में पूम्बट्टा के लिए फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। साल 1991 में मीदडम कोकिला के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
साल 1982 में मुंदराम पिराई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। 1990 में आई चालबाजी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1992 में लम्हे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। साल 1993 में आई तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार छना स्टाम और साल 1993 में तेलुगु फिल्म के लिए नंदी पुरस्कार। तो ये थे उनके पुरस्कार। श्रीदेवी का दुबई के एक होटल के कमरे में बाथ टब में डूबने से मौत हो गई। बोनी कपूर ने बताया कि वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए अचानक दुबई पहुंचे थे। किस तरह इसके करीब 2 घंटे बाद ही उन्हें श्रीदेवी पानी से भरे हुए बाथ टब में मिली थी। कहते हैं कभी कभी आगाज शानदार होता है तो उसका अंत भी शानदार होना चाहिए। हवाई गर्द आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी यादें और फिल्मों की छाप हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। तो आइए दोस्तों, आपको श्रीदेवी के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि 103 डिग्री बुखार में भी बारिश में डांस की थी श्रीदेवी ने। बॉलीवुड की दुनिया में कई एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां रही हैं जिनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं, लेकिन बॉलीवुड के पहले महिला सुपरस्टार का तमगा सिर्फ एक ही अभिनेत्री को मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी के बारे में। अभिनेत्री श्रीदेवी भले आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी फिल्मों और फिल्मों के गाने के जरिए वह आज भी जिंदा है। उनके द्वारा अदा किए गए किरदारों के कारण आज भी लोग उन्हें भुला नहीं पाए। कहा जाता है कि अभिनेत्री श्रीदेवी अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती थी। उनकी निजी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी आई, लेकिन वह शूट करने जरूर जाती थी और अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करती थी। श्रीदेवी अपने काम को लेकर कितनी समर्पित थी, इस बारे में वह व्यक्तिगत बता चुकी है। ऐसे में आज हम आपको श्रीदेवी से जुड़ा हुआ किस्सा बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको यकीन हो जाएगा आखिर श्रीदेवी को ही महिला सुपरस्टार का ख्याति क्यों प्राप्त की। श्रीदेवी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास कुछ भी परेशानी हो, चाहे वो बीमार ही क्यों न हो, फिर भी वो अपने काम पर जरूर जाती है और सेट पर जाकर पूरा शूट करती है। सेट पर उनकी जिंदा दीदी को देखकर हर कोई उनका कायल हो जाता था। अभिनय के प्रति उनका समर्पण साफ नजर आता था। अभिनेत्री की फिल्म मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज और खुदा गवाह ऐसी न जाने कितनी फिल्में हैं जिनमें उनके काम के प्रति लगन की यादें ऐसी हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज जो किस्सा हम आपको बताने वाले हैं वह भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बॉलीवुड की कोरियोग्राफर डांसर सरोज खान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि फिल्म चालबाज की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि जिसने सेट पर मौजूद हर किसी आदमी को हैरान कर दिया था। बात यह है कि वर्ष 1979 की, जब श्रीदेवी रजनीकांत और सनी देओल फिल्म चालबाज की शूटिंग में व्यस्त थे। इस फिल्म के कई गानों ने उस समय धमाल मचा कर रख दिया था। फिल्म में श्रीदेवी का एक बेहद ही मशहूर गाना था, किसी के हाथ न आएगी यह लड़की। सरोज खान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इस गाने के दौरान श्रीदेवी को लगभग 103 डिग्री बुखार था और यह गाना बारिश के बीच शूट किया जाना था। ऐसे में श्रीदेवी का शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन तपते हुए शरीर के बीच उन्होंने इस गाने की शूटिंग पूरी की थी। श्रीदेवी का काम के प्रति इस तरह समर्पण देखकर सेट पर मौजूद हर कोई व्यक्ति हैरान था। बाद में इस गाने के लिए श्रीदेवी को बेस्ट अभिनेत्री फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। अपने अभिनय के दौरान उन्होंने कई ऐसे शानदार गाने और फिल्मों में अभिनय किया जो उन्हें सुपरस्टार साबित करते हैं। श्रीदेवी के करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने 4 साल की छोटी उम्र से ही अभिनय की शुरुआत कर दी थी। अपनी एक्टिंग के साथ ही अभिनेत्री अपने डांस के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी खूबसूरती और अभिनय पर फिदा होकर ही फिल्म मेकर बोनी कपूर उन पर फिदा हो गए थे और उन्होंने शादी के लिए प्रपोज भी किया था। दोस्तों, हम आज को आपको श्रीदेवी के बारे में एक और बात बताते हैं कि उन्होंने माँ की मर्जी के खिलाफ श्रीदेवी ने एक गाना शूट किया था जिसका नाम है काटे नहीं कटते गाना। माँ नहीं चाहती थी कि बेटी यह गाना शूट करे, और क्यों नहीं चाहती थी आइए हम आपको बताते हैं। दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी चाहे आज हमारे बीच नहीं है, हालांकि हिंदी सिनेमा के पहली महिला सुपरस्टार के रूप में वे हमेशा पहचाने जाएंगी। साल 2018 में कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई थी श्रीदेवी। हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम है, उनकी हर अदा पर दर्शक जान छिड़कते हैं। श्रीदेवी डांस, अदाकारी और खूबसूरती का एक गजब मिश्रण थी। उन्होंने फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया था,
जबकि हिंदी भाषा के साथ ही अन्य भाषा की फिल्मों में भी वे देखने को मिली थी। हालांकि बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम बनाया, वैसा और स्टारडम पाने का हर सपना एक अभिनेत्री का भी होता है। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा को ढेरों हिट फिल्में दी। एक बेहतरीन अदाकारा तो वे ही थी, वही उनका डांस भी गजब का था, जबकि वे खूबसूरती के मामले में भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था। श्रीदेवी ने अपने काम को लेकर बेहद समर्पित थी और इसका एक बड़ा उदाहरण सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग के समय देखने को मिला था। दरअसल श्रीदेवी की मां चाहती थी कि उनकी बेटी मिस्टर इंडिया के एक गाने की शूटिंग न करे, क्योंकि श्री की मां अपनी बेटी को भीगी हुई साड़ी में डांस करते हुए नहीं देखना चाहती थी। बता दें कि हम आपसे इस फिल्म के आइकॉनिक गाने कांटे नहीं कटते दिन ये रात के बारे में बात कर रहे हैं। श्रीदेवी की मां ने मना कर दिया था इस गाने पर डांस करने के लिए और फिल्म के साथ ही यह गाना भी सुपरहिट हुआ था। बता दें कि श्रीदेवी के साथ इस फिल्म में अहम रोल में थे दिग्गज अभिनेता और उनके रिश्तेदार में उनके देवर अनिल कपूर लगते हैं। फिल्म में यह गाना दोनों ही कलाकारों पर फिल्माया गया था। श्रीदेवी इस गाने की शूटिंग के दौरान बीमार थी। बताया जाता है कि उन्हें बुखार आ रहा था और ऐसे में उनकी मां नहीं चाहती थी कि श्रीदेवी भीगी हुई साड़ी में डांस करे, जिससे कि उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। इस गाने में बारिश का सीक्वेंस था। नीले रंग की साड़ी में श्रीदेवी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। श्रीदेवी चाहती थी कि खुद की तबीयत भले खराब हो जाए, लेकिन गाना शूट होना चाहिए। श्रीदेवी चाहती तो खुद तबीयत खराब होने के कारण इस गाने की शूटिंग बाद में कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जिस दिन गाने की शूटिंग के समय तय हुआ था उसी दिन इस गाने की शूटिंग पूरी हुई। श्रीदेवी पर लेखक सत्यार्थ नायक द्वारा लिखी गई एक किताब में इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि गाने की शूटिंग का आखिरी दिन था। वही श्रीदेवी की हालत बहुत खराब थी, उन्हें बुखार आ रहा था, शूटिंग को टाला भी जा सकता था। वही इस किस्से का जिक्र फिल्मकार पंकज पराशर ने करते हुए बताया कि श्रीदेवी ने मुझे उनकी मां राजेश्वरी को एक कोने में ले जाकर बैठाने का इशारा किया और कहा कि उनके हाथ में कोई मैगजीन दे दो ताकि उनका ध्यान भटक जाए। ऐसे में उन्होंने श्रीदेवी की मां को जैसे तैसे मेकअप रूम में भेज दिया। श्रीदेवी अपने करोड़ों फैंस को 24 फरवरी 2018 को बड़ा सदमा देकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस दिन श्रीदेवी पारिवारिक शादी में शामिल होने के दुबई में अपने परिवार के साथ मौजूद थी और तभी जिस होटल में वो ठहरी थी उसमें रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी श्रीदेवी के फैंस उन्हें खूब याद करते हैं, क्योंकि श्रीदेवी भुला देने वाली कलाकारों में से बिल्कुल भी नहीं थी।